कर्जा ले लेके आवास बनाया था 2017 में। उसके बाद लोग उसी टाइम बोल देना तो मैं उसी टाइम नहीं बनाता, घर को तोड़ देता उसी समय। किसी गरीब पे घर फोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? मेरा अभी काकटेर में बीवी बच्चा आएगा तो कहाँ रखूंगा मैं? हम लोग गरीब आदमी को क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, रो रहे हैं हम लोग अंदर से, और इन लोग पुलिस वाला मुस्कुरा रहा है। गरीबों को नहीं देख रहा है, एक कमरा बस में ठेस रहा है। 6 परिवार 7 परिवार 10 परिवार है तो एक कमरे में गुजारा चल जाएगा क्या? हम लोग यही चाहते हैं सांसद महोदय से कि हम नकटी गाँव के वासी है तो नकटी गाँव में ही हम लोग को जमीन दिया जाए। प्रशासन की इस कार्रवाई का लगातार यहाँ के ग्रामीण जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर माँ पिता है, उनको आखिर लेकर कहाँ जाएंगे। इस तरीके से लगातार विरोध यहाँ पर हो रहा है, लेकिन प्रशासन की जो तादाद है वो फिलहाल ग्रामीणों से ज़्यादा है, शायद इसीलिए विरोध उस स्तर तक नहीं हो पा रहा। हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम भाई तुम्हारा? नीरज यादव। क्या हुआ है? यहाँ किसी गरीब पे घर फोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और उसके आगे तो मेरे को पता नहीं है कौन सा सरकार खाया है, क्या किया है। मेरे पुराना सरपंच खाया पिया उसके तो मेरे को पता नहीं है। हम यहीं पैदा बढ़े हुए हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सा मकान था तुम्हारा? हम लोग वो आगे वाला मकान था। हम लोग यहीं पढ़े लिखे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे लोग यहीं रोड के मरेंगे क्या हम लोग? हाँ, कहीं भी चिटिया में बेचते तो अलग है, हम लोग यहीं के रोड के मरेंगे क्या? अभी जेसीबी को बुलाओ। प्रशासन ने जो करना था वो अपनी कार्रवाई कर दिया है, तोड़फोड़ मचा दी है। अब यहाँ पर जिनके घर थे उनकी आप जरा मतलब शक्ल देखिए, उनका आप अंदर से सोचिए कि उन पर क्या गुजर रही होगी। आज ये गांव में करीब 40-50 साल या मुझे नहीं पता कितने सालों से रह रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर अपने घर से बेघर होकर अपना सामान बाहर रखने के बाद इस तरीके से बैठे हैं। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति पर जो ज़िंदगी में अपनी कमाई से छोटा मोटा घर का कमाई बचा कर घर बनाता है, उसका घर इस तरीके से नस्ते नाबूद कर दे कोई भी, और घर के बाहर उनको अपने घर के बाहर इस तरीके से बैठना पड़े। तो सर तो मैं 2017 में लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री आवास बनाया था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था, कर्जा ले लेके आवास बनाया था 2017 में। उसके बाद लोग उसी टाइम बोल देना तो मैं उसी टाइम नहीं बनाता, घर को तोड़ देता उसी समय। इतने दिन तक कहाँ थे सरकार शासन, अपने प्रशासन उसी की जमीन थी तो उस टाइम बोल देना था कि यहाँ नहीं देना है, आवाज करके बोल देना था उन लोग को। उतने दिन तक कुछ नहीं बोले उन लोग 2017 से। जैसे 25 में हम लोग को नोटिस दिए कि यहाँ पे शासकीय जमीन है, आप अधिग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा करके नोटिस दिया। उससे पहले बना के देना था। अभी बोल रहे राखी में दे रहे हैं जमीन करके, तो राखी में दे रहे तो एक ही परिवार को, जैसे हम लोग, मेरे भाई है, भाई बहू है, मैं हूँ, मेरे मिसेस है, बच्चे लोग हैं और मेरे माता पिता, तो इतने लोग एक रूम में कैसे आ जाएंगे? अभी वही दशा हो रही, शासन से बोल रहे तो अलग अलग प्लाट दो, जैसे जैसे राशन कार्ड है वैसे करके नहीं दे रहे हैं उन लोग भी। आपका नाम क्या है? ललित कुमार यादव। यादव नाम है इनके। ललित जी के जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि क्या तकलीफ है दिल में, और वो बेबस है कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रशासन शासन ने जब एक बार ठान लिया है तो कैसे ही कोई उसके साथ लड़ सके। सांसद के पास भी गए थे, सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पास गए थे, परसों ही गए थे। वो बोले थे 24 घंटे का हम लोग को समय दिया है, ठीक है हम 4 महीने रोकेंगे, पानी बरसात का समय करके बोले थे और शासन दिए थे। फिर हम लोग वहाँ से आए थे और शासन दिए थे करके, और रातों रात ही क्या उन लोग की बात हुई कि ऊपर से दबाव आ रहे करके। फिर आज सुबह सुबह सब सामान को खाली किए और तुरंत ही सब डग्गा वग्गा पुलिस प्रशासन आके पूरा तोड़ फोड़ के चले गए। सुबह से कुछ नहीं बनाया खाया है, बच्चे लोग ऐसे पड़े हैं सब लोग। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर इधर इधर। क्या नाम बेटा तेरा? इधर जागृति। इधर बेटा, उधर देखो उस तरफ, जागृति नाम है। उधर देख बेटा, जागृति नाम है। सुबह से क्या खाया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाए? कुछ भी नहीं खाए? मतलब खाना बनाया था मम्मी ने? नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो सुबह से भूखे ही बैठो,
हाँ कुछ पानी वानी पानी पिए पानी पी के हो तो भूख नहीं लग रही तुमको? लाकड़ी लग रहा है तो फिर भूख लग रहा है तुम फिर भी हंस रही हो? हाँ भूख लग रहा है फिर तो बच्ची का देखिए आप जिस तरीके से बचपना जो है खाली पेट है लेकिन चेहरे पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब आप लोग क्या करोगे? बच्चे तो भूखे कब तक कैसे चलेगा? देखेंगे कहाँ ले के हम लोग को छोड़ेगा। बोल रहे हैं रायपुर राखी में लेके छोड़ेंगे करते। यही भी हम गांव है पूर्वज में अभी भी नाम लिखा हुआ है इस जमीन पे हम लोग का, तो यही स्थापन करना चाहिए हम लोग को। वहाँ ले जाके कहाँ नहीं कहाँ छोड़े हम लोग को लेके। हम लोग यही चाहते हैं सांसद महोदय से कि हम नकटी गांव के वासी है तो नकटी गांव में ही हम लोग को जमीन दिया जाए, वहाँ लेके ना छोड़े जा राखी में करके। राखी में नहीं जाना चाह रहे? हाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, जहाँ हमारा जमीन है वही रहना चाहते हैं, यहीं पे है? यहीं पे आओ। तो एक मांग ये भी है कि नकटी में इनका गांव है, पले बड़े यहीं पर, बचपन से यहीं पर है, दिल यहीं पर लगा हुआ है, पुरखे यहीं पर रहे, तो चाहते हैं कि नकटी में ही इनको ज़मीन मिले, राखी में ये लोग जाना नहीं चाहते। अब प्रशासन इस बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे एमएलए हैं, उनके बड़े बड़े बंगले बनेंगे, शायद वहीं कहीं उनको ऐसा ना लगे कि ये जो लोग हैं वो कहीं उनकी शान में के इन लोग जो विधायक है ना वो अपना अपना बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बनाएंगे। यहाँ करोड़ों का जमीन है, 10 करोड़ एकड़ हो गया, तो इतना 56 एकड़ का जो जमीन है उन लोगों पैसा कमाने के कारण इसको विधायक कॉलोनी, सांसद कॉलोनी सब बनाएंगे और क्या करेंगे नया रायपुर में। गरीबों को नहीं देख रहा है, एक कमरा बस में ठेस रहा है, 6 परिवार 7 परिवार 10 परिवार है, तो एक कमरे में गुजारा चल जाएगा क्या हम लोग का? आपका क्या नाम है? श्यामा यादव। इनके साथ इनकी वाइफ है? हाँ हाँ तो खाना वाना नहीं बना है? नहीं बना है। क्यों? तो कैसे खाना बनाबो, फिर व्यवस्था नहीं है, नहीं था 3-4 दिन हो गए जे दिल ले करे ते दिल पूरा एकदम खाना पीना में ठिकाना नहीं है, नहीं ठिकाना नहीं है, पूरा मार डरे समझ देखना। तो फिर अब आप लोग क्या करोगे? इतना सामान कहाँ, कितना बड़ा घर दिया है वहाँ पे? वहाँ 2 कमरा है। आप कब से रह रही हो? आप मतलब 20 साल हो गए शादी होकर आई। 20 साल शादी होके आई तब से? कौन कौन था घर में जब आई थी शादी होकर? मोर सास ससुर में रही से। सास मोर ससुर? सास ससुर मोर पति। ये पति है? हाँ। अच्छा, तो अब क्या करोगे आप लोग? सामान ये तो का बाहर करबो अब, देवत कहा धुआं है हमें, तो छोटे एक कमरा देवत कहा थे, मोर सास ससुर है तो हमन कहाँ रहिबो, वही पहले व्यवस्था नहीं करती। जब पहले नोटिस वगैरह आए थे आप लोगों के पास? हाँ हाँ 2-3 बार हो गए। तो तब पता नहीं था कि ये जमीन सरकारी है आप लोगों को? नहीं सरकारी न हुए है, हरी गति नहीं मालूम था? जब पता चला सरकारी है और ये मकान टूटेंगे तब फिर कैसा लगा आपको कि टूटने वाले हैं? टूटने वाले थे सर। हाँ, मतलब जब सरकारी, आपको पहले से पता नहीं था ना? आपको नहीं पता होगा? नहीं, ये पहले से ही हम लोग का बुजुर्ग लोग पुलिस छोड़ा था, यहाँ घास जमीन है ये। हाँ। तो आप सुप्रीम कोर्ट भी आदेश नहीं दिया है कि इसको विधायक कॉलोनी ऐसा बनाएगा करके, विधायक सांसद जो भी है उसके लिए अलाउड नहीं किया गया है, गरीब लोग के लिए ही अलाउड किया गया है, जैसा पहले के बुजुर्ग लोग छोड़े गए थे उसको। हाँ मैं लड़े इसलिए इन लोग ना, मुहर्रम था उस दिन आके नोटिस चिपकाया, 48 घंटे का समय दिया है, जबकि शुक्रवार को छुट्टी था, मुहर्रम का शनिवार छुट्टी था और संडे छुट्टी था, 3 दिन छुट्टी था। तीनों दिन ये लोग किसी के पास मत जाए, हाई कोर्ट में वो, सुप्रीम कोर्ट में वो मत कर सके, केस मत लड़ सके इन लोग करके। ये लोग सरकार जो है चुतिया बना के हम लोग को झांसे में रखा है। निश्चित है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन जो हो रहा है वो भी जिस तरीके के सरकार का जो पक्ष है कि ये सरकारी ज़मीन है और ये मकान जो है सब अवैध हैं, उनको गिरा भी दिया गया है। और यहाँ पर एक और मुझे ख़ास बात ये लगती है यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाने की, कि ये प्राकृतिक रूप से मुझे काफ़ी मतलब आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो पानी के झरने बह रहे हैं, वहाँ पे तालाब है, और ये जगह जो है कि शायद प्राकृतिक रूप से अच्छी है, और विधायक कॉलोनी शायद इसीलिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि यहाँ पर बनाई जाए। प्राकृतिक रूप से अच्छा है तो शायद सौंदर्य जो है वो दिखाना पड़े, तो इसलिए बनाई गई हो। खैर फिलहाल हम आगे देखेंगे किस तरीके से प्रशासन और कार्रवाई करता है। इन लोगों के बारे में भी जानेंगे कि इनको जो राखी में दिए गए हैं तंबू वगैरह या जो भी रहने की जगह, वहाँ पर किस तरीके का वहाँ पर रहन सहन रहेगा इन लोग का, वो भी हम देखेंगे।